जनाब सदर, मोहतरम असातिज़ा और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख अल्फी अंजुम इकबाल 7वीं क्लास की तालिबा, ज़िला परिषद उर्दू प्राइमरी स्कूल चाठाना, तालुका जिंतूर, ज़िला परभनी से आपके सामने महात्मा ज्योतिबा फुले आनी महिला शिक्षण यानी महात्मा ज्योतिबा फुले और औरतों की तालीम इस उन्वान पर अपनी राय का इजहार करने जा रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बात पूरे गौर से सुनेंगे। मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करती हूँ, तवज्जो दें। अपनी तालीम पर न पड़ इश्क के अज़ाबों में, अपनी तालीम पर न पड़ इश्क के अज़ाबों में, अक्सर वो लोग बर्बाद होते हैं जो रखते हैं फूल किताबों में। मोहतरम हाज़रीन इकराम, हम सब ये बात जानते हैं कि हमारे मुल्क भारत में पुराने ज़माने में औरतों को तालीम देना बुरा काम समझा जाता था। औरतों को किसी तरह के हुकूक हासिल नहीं थे। इनकी जिम्मेदारी सिर्फ चूल्हे और झूले तक ही समझी जाती थी। औरतों के साथ जुल्म ज़्यादती करना, सती की रस्म और औरतों के सर के बाल मुड़वाना ये आम बात थी। हमारे मुल्क में औरतों की इस खस्ता हालत को देखकर इनकी हालत सुधारने की ठानी। बड़े गौर व फिक्र करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि औरतों की इन सब मुश्किलात और परेशानियों का हल सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो है तालीम। जब तक औरतों को तालीम के जेवर से आरास्ता ना किया जाए, वो इस जिल्लत की ज़िंदगी से बाहर नहीं निकल सकती। और इस मकसद को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपनी बीवी सावित्री बाई को तालीम दिलवाई और उन्हें एक कामयाब मुअल्लिमा बनाया। जब उनके वालिद को पता चला कि महात्मा ज्योतिबा फुले की बीवी लड़कियों और औरतों को तालीम दे रही है, तो उन्होंने नाराज होकर महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया। इस पर भी महात्मा ज्योतिबा फुले ने हिम्मत नहीं हारी। उनके एक दोस्त, जिनका नाम उस्मान शेख बताया जाता है, उन्होंने इन्हें अपने घर में पनाह दी और लड़कियों और औरतों को तालीम के लिए एक कमरा बतौर क्लासरूम के भी दिया। और यहीं से औरतों की पहले स्कूल की शुरुआत हुई। महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1848 में औरतों का पहला बाकायदा स्कूल शुरू किया। उन्होंने दलितों, पिछड़ों और औरतों के मसाइल हल करने के लिए सत्यशोधक समाज की बुनियाद डाली। और लड़कियों का एक मखसूस बड़ा स्कूल 3 जुलाई 1857 में पूना के बुधवार पेट इलाके में महात्मा ज्योतिबा फुले ने खोला। लड़कियों को तालीम देने से रोकने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले को बहुत परेशान किया गया। सावित्री बाई जब तालीम देने जाती तो लोग उन पर हंसते, पत्थर फेंकते, कीचड़ उड़ाते। यहाँ तक हुआ कि ढूंढीराव नामदेव और रुद्रा नामी आदमियों ने महात्मा ज्योतिबा फुले को कत्ल तक करने की साजिश की। मगर इस पर भी महात्मा ज्योतिबा फुले अपने काम में तन, मन, धन से जुटे रहे और किसी भी मुखालिफत की परवाह किए बगैर अपना काम जारी रखा। साल 1868 में उन्होंने अपने घर के बाहर एक उमूमी गुसल खाना बनाने का फैसला किया, जिसका मकसद तमाम इंसानों में एक दूसरे से मुताल्लिक अपनायत का जज्बा पैदा करना था। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी किताबें लिखी, जिनमें तृतीय रत्न, राजा भोंसले का पखड़ा, छत्रपति शिवाजी, ब्राह्मणों का चातुर्य, किसान का पखड़ा, किसान का कोड़ा और अछूतों की कैफियत वगैरह खास किताबें लिखी। अपनी पूरी जिंदगी को गरीबों, दलितों, पिछड़ों और औरतों के लिए वक्फ करने वाले इस अजीम रहनुमा को
مہاتما کا درجہ دیا گیا اور بھارت کا یہ قیمتی ہیرا 28 نومبر 1890 میں اس دنیا سے چل بسا۔ مہاتما جیوتبا پھولے کے بارے میں جتنا کچھ کہا جائے وہ کم ہے۔ آخر میں اس شعر سے اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ جے ہند۔